आज का दिन लेजी जा रहा है और ये सोच रहे हो कि आज का दिन भी बाकी 100 दिनों की तरह बर्बाद हो गया, अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, रुको, इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि मैं आज तुम्हें सिखाने वाली हूं कि कैसे लेजी डे को तुम एक प्रोडक्टिव डे में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो भी एक प्यारू सा सिंपल सा स्टेप अपना के। यार इसने लिटरली, जिस स्टेप की मैं बात कर रही हूं, इसने लिटरली मेरे न जाने कितने सारे दिन बचाए, क्योंकि लेजी डेज तो किसी की भी जिंदगी में आ सकते हैं ना यार, बट उस दिन को बर्बाद करने की बजाय प्रोडक्टिवली यूज करने में ही हमारी भलाई है। और वो कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग, यस, जर्नलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दैट यू आर सिटिंग एंड राइटिंग अ डायरी। जर्नलिंग का मतलब होता है यू आर टेकिंग इन चार्ज ऑफ योर डे। आप अपने दिन का इंचार्ज ले रहे हो, आप चार्ज ले रहे हो अपने दिन का, और आप डिसाइड कर रहे हो कि आज का आपका दिन कैसा जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले अपना सेट कर दीजिए डे वेल इन एडवांस। रात में सोने से पहले अगले दिन का टू डू लिस्ट बनाकर सोइए। कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, कौन सा रिवीजन लगाना है, कौन सी प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट होनी है, कौन से डाउट्स क्लियर करने हैं, ये सब कुछ आपके पास पॉइंटर्स में लिखा होना चाहिए, आपके टास्क शीट में लिखा होना चाहिए। हर दिन के गोल्स आपके लिए पहले ही डिफाइंड होने चाहिए ताकि आपका दिन जो है वो एमलेस नहीं हो, क्योंकि एमलेस दिन बहुत जल्दी लेजी दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि अगर आपको पता होता है कि आज आपने अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, तो आप उस दिन को और बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो हो गई है, आप जर्नल को टाइम ट्रैकर की तरह भी यूज कर सकते हो। एक दिन में आपका टाइम कहां कहां जा रहा है, अगर आप एक हफ्ते तक भी ट्रैक करोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपका मैक्सिमम टाइम आपके गोल्स के किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर आप सोचते हो कि यार मेरे गोल्स क्यों नहीं अचीव होते, मैं क्यों नहीं शर्मा जी के लड़के की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आता, एक अच्छी जॉब लैंड करता, एक अच्छा प्लेसमेंट लैंड करता। बिकॉज आपका टाइम उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा मेरी जान। अगर आप अपने पास एक छोटी जर्नल रखो और जितनी बार भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, आपके स्टडी सेशंस के अंदर या फिर आपके प्रैक्टिस सेशंस के अंदर या फिर आपके प्री टेस्ट सेशंस के अंदर, आप उसे नोट डाउन कर लो और ये भी नोट डाउन कर लो कि आपका दिमाग कहां गया। तो आप लिटरली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, एंड देन यू कैन कट इट ऑफ, स्पेशली ड्यूरिंग योर स्टडी सेशंस। ऑफ कोर्स आप अपने जर्नल को इस्तेमाल कर सकते हो आपकी प्रोग्रेस ट्रैकर के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपने लिए एक ट्रैकर बनाना है। ये ट्रैकर में आप चैप्टर्स लिख सकते हैं, सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, टॉपिक्स लिख सकते हैं, या सिंपली टास्क लिख सकते हैं। जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे आप टिक कर सकते हैं। और आप कहां से, मतलब डे 1 पे कितने टास्क कंप्लीट कर पा रहे थे, डे 2 पे आपने कितने टास्क कंप्लीट किए, डे 3 पे कितने टास्क कंप्लीट किए, फॉर एग्जांपल डे 10 पे कितने टास्क कंप्लीट किए। इस चीज को नोटिस करते करते आपको यह पता चल जाएगा कि 10 दिन के अंदर आप में कितना इंप्रूवमेंट है। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप इंप्रूवमेंट शो करने लग जाते हैं। नंबर 5 इज यूजिंग इट लाइक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। हम न जाने कितनी सारी कंप्लेंट्स करते हैं दिन में, पर क्या हम एक्चुअली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उन चीजों को लेकर जो चीजें हमें भगवान ने दी हैं? बहुत कम। अगर हम ये करना शुरू कर दें, सो एवरी नाइट अगर आप बैठकर केवल वो 3 चीजें भी लिख दो जिनके लिए आप ग्रेटफुल थे आज पूरे दिन के अंदर, आप देखोगे कि आपका मेंटालिटी कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट पे शिफ्ट होता है और कैसे आप अपने गोल्स के करीब जाते हो। बिकॉज जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, जितना ज्यादा आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो, उतना ही पॉजिटिविटी से आप अपने आने वाले गोल्स को भी अचीव करने के लिए दौड़ते हो। एंड लेट मी टेल यू, पॉजिटिविटी आपको ज्यादा एनर्जी देती है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव थॉट्स, जो कि आपके इमोशंस को बहुत हाइटन कर देते हैं और आपकी एनर्जी को डैम्पन। ठीक है, ऑफ कोर्स ये करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। यू कैन स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके। हो सकता है कि एक दिन आपने केवल 5 मिनट निकाले और जर्नल किया, एक दिन हो सकता है कि आपने 15 मिनट्स निकाले, और एक दिन हो सकता है कि आपके पास 30 मिनट्स थे अपनी सारी एक्टिविटीज जर्नल करने के लिए। आप इसे और अच्छा, क्रिएटिव और लेस बोरिंग बना सकते हो यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन एंड आपका खुद का टेम्पलेट, ताकि से आप उसको और इंटरेस्टिंग बनाओ और आपको मजा आए अपनी जर्नल लिखने में। इन एडिशन टू दैट, आप अपने जर्नल पे एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, पिक्चर्स लगा सकते हो उन
सारी चीजों की जो आप अचीव करना चाहते हो इस साल में। आप चाहो तो इसको एक महीने के लिए बना सकते हो, एक हफ्ते के लिए बना सकते हो। अगर आप पिक्चर्स नहीं लगाना चाहते तो आप बबल्स के अंदर अपने टास्क अलग अलग कलर से लिखकर और उसको एक एक पेज के ऊपर बना सकते हो, बिकॉज इट इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड जर्नल लिखने के लिए कि अब इस टास्क के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे और क्या करना है। कभी सोचा था कि जर्नल को आप यूज कर सकते हो अपने लेजी डेज को प्रोडक्टिव डेज में कन्वर्ट करने के लिए? जब भी लेजी फील हो बस अपनी जर्नल उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग द टास्क जो आपके पेंडिंग थे पिछले दिन के, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि वो प्रेशर आपसे खुद काम करवाएगा, क्योंकि आप उस गिल्ट के अंदर इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग भी नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, कोई मूवी भी नहीं देख पाएंगे। यू विल बी लाइक यार इतना सब कुछ काम पड़ा है, फटाफट से कर लेता हूँ। जब वो रियलाइजेशन होगा तभी तो चेंज आएगा, और ये रियलाइजेशन के लिए रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। और ये जर्नी कोई बिग बॉस के कैमरा से तो हम देख नहीं सकते, तो इसे देखने के लिए अपनी जर्नल बनाकर रखना जरूरी है, ताकि आप ट्रैक कर सको कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो और कहाँ तक जाना है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे वीडियोस, इतना सब कुछ प्लान करना होता है, तो मैं भी उन्हें जर्नल कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपके लिए प्लान कर रही हूँ एक कमाल का बैच विच इज रैंकर्स प्लस बैच, जो कि क्लास 12th के इंग्लिश लर्नर्स के लिए है। जो भी बच्चे क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये जो बैच है ये मेरा पर्सनल बैच है, ए टू लेके जी, ए से लेके जी तक सारी चीजें मैं इसमें देख रही होती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन and pinned in comment section and become a part of Rankers Plus community, and I will see you in the next one. Bye bye.